गोंडा जनपद के विकास खंड नवाबगंज स्थित एसएमआई विद्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर एक विशेष घोषणा करते हुए भाजपा नीति मंच देवीपाटन मंडल अध्यक्ष अमित कुमार श्रीवास्तव ने डॉक्टर हाफिज अली को भाजपा नीति मंच गोंडा का जिला अध्यक्ष मनोनीत करने का पत्र सौंपा। अपने संबोधन में अमित कुमार श्रीवास्तव ने डॉक्टर अली को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को मजबूत करने और इसके विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संगठन को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए डॉक्टर अली जैसे शिक्षित और प्रतिबद्ध व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यक्रम में उत्साह और उल्लास भर दिया। उपस्थित छात्र छात्राओं, अभिभावकों तथा गणमान्य नागरिकों ने भी स्वतंत्रता दिवस के इस आयोजन को गरिमा प्रदान की। सर, हमारा नाम अमित कुमार श्रीवास्तव है। भाजपा नीति मंच देवीपाटन मंडल का मुझे मंडल प्रभारी बनाया गया है। हमारे भाजपा नीति मंच के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश निगम जी हैं। उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि प्रदेश के और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो योजनाएं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना, अंतिम पायदान तक जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको प्रत्येक व्यक्तियों को उसका लाभ देना। इसी क्रम में हमारे हाफिज अली जी हैं, इनको गोंडा जिला का भाजपा नीति मंच से अध्यक्ष बनाया गया है। जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका प्रचार प्रसार करना और जिनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है वो लाभ उन तक पहुंचाना। इसी क्रम में एक दायित्व मंडल प्रभारी होने के नाते मैंने हाफिज जी को दिया हुआ है और ये गोंडा जिला से भाजपा नीति मंच के अध्यक्ष आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बनाए गए। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, अपने कल्याणपुर, चौबेपुर और चगरसूल की जनता को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ ही साथ आज हमको शीर्ष नेतृत्व बीजेपी ने भाजपा नीति मंच का जिला अध्यक्ष घोषित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत क्षेत्रवासियों को बधाई। और हम जो है अपने दायित्व का पूर्ण तरीके निर्वहन करेंगे और जो समझ के, इस लायक समझ के हमको जो है शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा नीति मंच का गोंडा का जिला अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए हम पूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध हैं और तत्परता से उसको निभाएंगे। इस समाज के, इस क्षेत्र के अंतिम कुटिया तक और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रधानमंत्री जी के पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी लक्ष्य हमको मिला है पूर्ण तरीके से उसका निर्वहन करेंगे और उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के महानायक स्वतंत्रता सेनानी बाबू शुभ नारायण सिंह की 41वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव कादिलपुर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अगुवाई उनके पुत्र और NKS कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मोहन कुमार सिंह ने किया। समारोह में पूर्व सांसद एवं लोजपा नेता राम किशोर सिंह उर्फ राम सिंह ने भाग लिया। उन्होंने शुभ नारायण बाबू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्वों के बलिदान की बदौलत ही आज हम आज़ादी का सांस ले पा रहे हैं। उनके पुण्यतिथि पर शामिल होकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जदयू प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि शुभ नारायण बाबू जैसे वीरों की वजह से ही भारत गुलामी के जंजीरों से मुक्त हो सका। उनका निधन स्वतंत्रता दिवस के दिन ही होना एक अद्भुत संयोग है। उन्होंने उनके आदर्शों पर चलकर देश में समाज के विकास और योगदान देने का आह्वान किया। समारोह में इंजीनियर रविंद्र सिंह, जिला परिषद सदस्य मनीष नाथ सिंह, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, प्रोफेसर विवेक कुमार, संजीव कुमार और मुखिया प्रतिनिधि अखिलेश राय सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर समस्तीपुर के प्रसिद्ध लोक नायक सोनू मिश्रा और सुधीर तिवारी की जोड़ी ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर क्षमा बांध दिया और उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। अयोध्या से खबर है, जहां थाना पूरा कलंदर पुलिस और स्वाट टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए जमीन दिलाने और 4 से 5 गुना लाभ दिलाने के नाम पर 10 करोड़ रुपए के फ्रॉड करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार देवरिया से आए एक पति पत्नी जो शहर के कौशलपुरी कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने इटावा के एक व्यापारी को जमीन दिलाने का झांसा दिया। आरोपी दंपति ने मदरसा के आसपास जमीन दिलाने और उसमें भारी लाभ का वादा करते हुए कैश और खाते में कुल 10 करोड़ रुपए ले लिए। जब पीड़ित ने पैसे मांगे तो आरोपी पति ने धमकी दी, जबकि उसकी पत्नी ने महिला संबंधित अपराध में फंसाने की धमकी देकर दबाव बनाया। एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे कुछ लोग भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ने जनता से अपील किया है कि जमीन या निवेश के मामले में सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। ये थाना पूरा कलंदर के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा, जो रहने वाले इटावा के हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई कि अयोध्या के रहने वाले सुशील चतुर्वेदी और उनकी पत्नी ममता, इसके साथ साथ 3-4 अन्य लोग ने पिछले 2 से ढाई वर्षों में उनसे लगभग 10 करोड़ से अधिक रुपए जो है ऐंठ लिए हैं, और न सिर्फ उसका जो है अवमूल्यित संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट के नाम पे, बल्कि विवादित संपत्तियां खरीद करके, जो संपत्तियां दिखाई गई उसके अतिरिक्त कुछ उसकी रजिस्ट्री करा करके, और वह भी सारी की सारी विवादित संपत्तियां थी, जिसके आधार पे इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिनमें 2 अभियुक्तों को, जो मुख्य थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लगभग 5 से 6 लोगों का गैंग अभी प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है, जिसमें 2 जो मुख्य अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी सुशील चतुर्वेदी और उनकी पत्नी ममता की गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। पूर्व भी सुशील के विरुद्ध 2 से 3 अभियोग के पंजीकरण की सूचना प्राप्त हुई है। हमारे रिकॉर्ड में 2 अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत हैं। इनके पास से एक लाइसेंसी रिवाल्वर और 16 लाख रुपए इनके बैंक खाते में है, जिसके सीजर की रिपोर्ट दी गई है। शेष जो इनके द्वारा अन्य संपत्तियां उनके दिए गए पैसे से खरीदे हैं, उनकी भी जानकारी करके उनके विरुद्ध भी